पीटीआई को कौमी असम्बली में बड़ा धचका। कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और कमेटियों की रुकनियत वापस। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नशिस्त को खाली करार दे दिया। जराये के मुताबिक जरताज गुल का बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली करार। पीटीआई से अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कौमी असम्बली में उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। पीटीआई के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। खारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारिज और उनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। रियासत के सामने सरे तस्लीम खम करने पर ही बात हो सकती है। जारी कबायली जिरगा एक मुंतकी कदम है ताकि कार्रवाई से पहले अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। पुंजा में शिशपर ग्लेशियर में जमा पानी का जखीरा फटने से हसनाबाद गांव खतरे में आ गया। शहराए कराक्रम को भी नुकसान। जमीनी कटाव तेज। नाले के करीब मौजूद कई घरों को खाली करा लिया गया। हीट वेव के बायस ग्लेशियाई झील का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हसनाबाद पुल भी जद में आने का खदशा। इसराइल का गजा पर कब्जा करने का शर्मनाक मंसूबा। सिक्योरिटी काबीना ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इसराइली फौज गजा शहर पर कंट्रोल हासिल करेगी। जंगी इलाकों के बाहर शहरी आबादी को इंसानी इमदाद फराहम की जाएगी। काबीना अरकान का मानना है कि मुतबादिल तजवीज़ के नतीजे में हमास को शिकस्त और यरगमालियों की वापसी मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी काबीना की करारदाद को इतवार तक मुकम्मल काबीना की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। गजा पर इसराइली जारियत जारी। कहत की सूरत हाल भी बरकरार। काबिज फौज ने हमलों में मजीद 98 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुंतजर 51 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। इसराइल के जबरी कहत से गजा में मजीद 4 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। पाकिस्तान से गजा के लिए इमदाद की 18वीं खेप रवाना हो गई। 100 टन सामान पर मुश्तमिल खेप में राशन बैग्स, खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ़लस्तीन के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाता रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दामात पर इजलास। पाकिस्तान की IT शोबे की बरामदात ने 19% नमो के साथ $3.8 अरब का हदफ अबूर कर लिया है। मुल्क में फ्रीलांसर्स की तादाद में 91% इजाफा हुआ। NITB की असर-ए-नौ तंजीम पर पेशरफ्त और इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की IT बरामदात को आइंदा बरसों में $30 अरब तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। मरियम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात पर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और 2 तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मुंतकली और देरपा शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। 40 मार्च का फैसला मौखर। 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत इराकी वीज़े की 60 रोज़ तक तौसी कराएगी। 2 से 3 रोज़ में फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू कराया जाएगा। MWM के रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी ने कहा कि गवर्नर सिंध को मुतालबात पूरे करवाने के लिए ज़ामिन बनाया है। गवर्नर कामरान टिसोई का कहना है कि एहतजाजी मार्च नहीं, अब मुज़ाकरात होंगे।
बिजली के 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का मामला, हुकूमत का प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस लिया। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स को नवाजने का एक और तरीका सामने आ गया। गन्ने के फोक से बिजली बनाने वाली 8 शुगर मिल्स को कैपेसिटी पेमेंट किए जाने का इंकशाफ। गुज़िश्ता माली साल में 8 शुगर मिल्स को 3 अरब 42 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगी की गई। दस्तावेज के मुताबिक अलमुइज़ इंडस्ट्रीज को 1 अरब 11 करोड़ रुपए से ज़ायद की कैपेसिटी पेमेंट की गई। खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज करप्शन का नया स्कैंडल सामने आने लगा। पहले डेवलपमेंट के शोबे का 40 अरब का स्कैंडल आया, फिर महकमा तालीम में 16 अरब की करप्शन। अब महकमा मादियात में करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया है। सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि जाली सादिकों और अमीनों की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को 4 अरब 10 करोड़ रुपए खसारे का इंकशाफ। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 24 अप्रैल से 30 जून 2025 तक बंद रही। फ़ज़ाई ट्रैफिक में 20% कमी वाक़ई हुई। PIA को ओवरफ्लाइंग आमदन की मद में 7 अरब 60 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी खुश आइंद है। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती, कैरेक्टर बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरत है और पढ़ा लिखा जाहिल होना सबसे बुरी बात है। उस्ताद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का एप्सब के ज़ेरे एहतमाम एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा, हादसाती तौर पर सियासत करते करते यहाँ आ गया। सब वाइस चांसलर्स का फ़ैन हूँ। उन बड़े दिमाग वालों को इकट्ठा बिठाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, रेटिंग मजीद बेहतर कर सकते हैं। कमी हम में है, हम उनको वो मौके नहीं दे सके। यकीन है नौजवान हमारा कीमती असासा है। मौशी और समाजी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। नौजवानों की तरबियत एक यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। अक़वाम अपने हीरो से पहचानी जाती है। उन्हीं हीरोज़ के नक्शे कदम पर चलकर कौमें तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। उन हीरोज़ ने तालीम के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी, पाकिस्तान का झंडा फ़ख्र से बुलंद किया। हमें अपने हीरोज़ पर फ़ख्र है। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की तकरीब से खिताब। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की भी शिरकत। नई बात मीडिया ग्रुप के CEO फवाद अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक की भी शिरकत। तकरीब में आलमी सतह पर 2025 में ग्लोबल रैंकिंग हासिल करने वाली यूनिवर्सिटियों को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम अवार्ड तकरीब। वाइस चांसलर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, वाइस चांसलर जामिया पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली की तकरीब में शिरकत। रेक्टर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कमर, रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाइस चांसलर एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक भी शरीक हुए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियाँ इमरान मसूद, वाइस चांसलर द लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम, वाइस चांसलर बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर मुईद वसीम यूसुफ की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान एजुकेशन कौंसिल का पंजाब हुकूमत से तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सदर मियाँ इमरान मसूद का कहना है कि A लेवल और O लेवल का निसाब पाकिस्तान के निसाब से मुसाबकत नहीं रखता। 9वीं 10वीं समेत A लेवल और O लेवल तक छुट्टियाँ खत्म की जाएं। छुट्टियाँ बढ़ने से बच्चों की तवज्जो तालीम पर नहीं रहती। 14 अगस्त की खुशियां मनाने के लिए सभी तैयार। इस्लामाबाद की शाहराहों पर सब्ज परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी की शॉपिंग में मगन। लाहौर के गणपत रोड पर भी अशिया की खरीदारी के लिए अवाम का रश बढ़ने लगा। कोई झंडे, झंडियां और बैजेस खरीद रहा है तो कोई आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चों के कपड़े खरीदने में मसरूफ।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल की तुफैलाबाद में शहीद के मज़ार पर हाजिरी। सदर ममलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातह खानी की गई। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, विफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। कंबोडिया ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़ा रुकवाने में सदर ट्रंप ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। इससे पहले पाकिस्तान भी भारत के साथ जंग बंदी कराने पर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर चुका है। हैदर अली मैनचेस्टर में तनाज़े का शिकार। पाकिस्तानी क्रिकेटर की खातून से मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के बाद रिहाई। हैदर अली पर इंग्लैंड छोड़ने पर पाबंदी। पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। PCB का कहना है कि हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आज से आगाज। दोनों टीमें रात 11 बजे मद्दे मुकाबिला आएंगी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, शाई होप वेस्ट इंडीज टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान ने T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-1 से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। मेजबान टीम को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल।